बात मान लीजिए कि अधिकांश जीवन एक परख है। बहुत सी बातें हम पर बीतती हैं और हम समझते नहीं कि हम परखे जा रहे हैं। उत्तीर्ण ना होने पर हमें फिर इसका सामना करना पड़ेगा। सब लोग कहिए परख, कहिए परीक्षा। अब देखिए, प्रभु परख भेजता है और इससे हमारे विश्वास की परीक्षा लेता है। इससे विश्वास में बढ़ने में प्रभु हमारी मदद करता है, क्योंकि विश्वास में बढ़ने का एकमात्र उपाय है कि आप ऐसी स्थिति में डाले जाए जहां आपको विश्वास का प्रयोग करना पड़ेगा। बात समझ में आई? केवल प्रार्थना करने से ही आपको अधिक विश्वास नहीं मिलेगा। छोटा विश्वास होता है और बड़ा विश्वास, मगर जब आपको प्रयोग करना पड़े तो विश्वास बढ़ता है। सो प्रभु परख भेजता है, इससे वो परीक्षा लेता है। आज आप धर्म पुस्तक देखेंगे जो साफ बताती है कि परमेश्वर मूल्यांकन के लिए हमें परखता है। पदोन्नति के लिए परीक्षा देनी पड़ती है। इससे भलाई नहीं होगी यदि आप पदोन्नति के लिए प्रार्थना करें और परीक्षा में उत्तीर्ण होने को तैयार ना हो। मैं चाहती हूं कि आज आप यहां से एक सबक ले लें कि जिन चीजों से आप जीवन में जूझ रहे हैं उनसे जूझने की बजाय उन्हें गले लगाएं, उनमें होकर गुजरें और परली ओर पहुंच जाएं। क्योंकि यदि आप लड़ते ही रहें तो आपको सिवाय थकावट के और कुछ हाथ भी नहीं लगने वाला है। मेरे ख्याल से बहुत से लोग परख और परीक्षण और परीक्षाओं के क्षेत्र बिल्कुल ही समझ नहीं पाते हैं, मगर शैतान एक परख को लेकर उसका इस्तेमाल करेगा और आपको पाप में घसीटने के लिए हर कोशिश करेगा। मैं हर एक शिक्षण में इस बात को दोहराने वाली हूं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप परख की प्रवृत्ति को अच्छी तरह से समझ लें। यदि प्रभु आपके जीवन में परख भेज दे तो आपके विश्वास को परख रहा है। वो समय पर आपको निकाल भी लेगा, क्योंकि ये उसका वादा है। सह न सकने वाला बोझ वो हम पर कभी नहीं डालता और छुटकारे का मार्ग भी बताता है, किंतु शैतान तुरंत बीच में कूदकर हमारी यातनाओं का फायदा उठाकर हमें ललचाता है ताकि हम पीछे की ओर हट जाएं, प्रभु की निंदा के लिए और लोगों से दुर्व्यवहार के लिए या किसी और पाप में हिस्सा लेने के लिए। प्रभु का धन्यवाद, हम हर परिस्थिति में जयवंत हो सकते हैं और परखों और परीक्षणों पर विजयी हो सकते हैं। 3 धर्म पुस्तक जो आधार रूपी पुस्तकें हैं, सारी उत्तेजनाओं से भरी हैं जयवंत होने के बारे में। रोमियो 8:37। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। आपको इन संदर्भों को सीख लेना चाहिए और जैसे जैसे परख सामने आए इन धर्म पुस्तकों को निकाल लीजिए और ऊंची आवाज में पढ़िए। जब भी लगे कि कष्ट बेहद है, निकाल कर पढ़िए, मैं जयवंत से भी बढ़कर हूं मसीह द्वारा जो मुझसे प्रेम करता है। दूसरा है 1 कुरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें जय देता है, हमें विजेता बनाता है। और अंतिम है 2 कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का सुगंध हमारी द्वारा हर जगह फैलाता है। देखिए, इसे आपको अच्छी तरह से समझ लेना पड़ेगा। पहली बात है कि प्रभु चाहता है कि आपको किसी और का गवाह बनाए, किंतु लोग आपकी ओर विशेष ध्यान नहीं देते यदि चीजें आप पर बीती ना हो। क्योंकि पहली बात, शत्रु उनसे कहता है, तुम कैसे जानते हो तुम कैसे जानते हो मुझ पर क्या बीत रही है। इसलिए बाइबल कहती है कि
जरा हम लोग पीछे जाएं। 2 कुरिन्थियों 2:4 बाइबल कहती है कि हमें जयवंत करने के बाद हमारे द्वारा वो परमेश्वर के ज्ञान की सुगंध हर जगह फैलाता है। लोग मेरी बात सुनते क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास है कि अपना विषय जानती हूँ, क्योंकि मैं उन्हें बता सकती हूँ कि मुझ पर क्या बीती है। इसका ये अर्थ नहीं कि आपको संसार की कठिन से कठिन परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा ताकि उस क्षेत्र में आप किसी की मदद कर सके, मगर हमें उनकी जरूरत नहीं जो केवल हवा उगलते हैं और नहीं जानते कि क्या बोल रहे हैं। आमीन। ठीक है, ये बात ऐसी है कि जब कोई स्त्री बच्चे को जन्म दे रही है और डॉक्टर खड़ा होकर बोल रहा है धकेलो और जोर से धकेलो, उससे कोई धारणा ही नहीं है और ना ही कोई संकेत है। जरा सोचिए, क्या कहा? धकेलो। जी में करता है कि एक तमाचा जड़ दो, क्योंकि उस समय बस आपको लगता है कि हर चीज अपने ही आप बाहर चली आ रही है। उम्र और परिपक्वता में बड़ा अंतर है। हर कोई जो बूढ़ा होता है परिपक्व नहीं होता। आज यहां पर एक 20 साल का लड़का हो सकता है जो आत्मिक रूप से 60 साल के बुजुर्ग से अधिक परिपक्व है। स्वाभाविकता हम बूढ़े हो जाते हैं, किंतु प्रभु की व्यवस्था में वो चाहता है कि हम परिपक्व हों। आज के मेरे संदेश का शीर्षक ये बढ़ने का समय है। किसी विशेष व्यक्ति की ओर मेरा इशारा नहीं है इस भवन में या टीवी दर्शकों में, परंतु मैं जानती हूँ कि आप में से कुछ उसी मूर्ख पर्वत की चारों ओर चक्कर काटते ही रहते हैं, उन्हीं पुरानी चीजों के पीछे, उन्हीं चीजों को करते हुए बार बार, और कोई तरीका बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बात सुनिए, कोई तरीका नहीं उसके अंत करने का सिवाय उसमें से गुजरने के और परमेश्वर की रीति से करना सीखने के। तो आज मैं आपसे कह रही हूं कि जो पौलुस ने अपने लोगों से कहा था, मेरी विनती है तुमसे मसीह के नाम में, मसीह को अपने भीतर संपूर्ण रूप से ढालकर उसे साकार करो। प्रभु की रीति से करो, क्योंकि कोई और रीति है ही नहीं। 1 कुरिन्थियों 13:11 जब मैं बालक था तो बालकों की नाई बोलता, बालकों का सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु अब मैं सियाना हो गया तो बालकों की सी बातों को मैंने सदा के लिए और संपूर्णता से छोड़ दिया। सब कहिए, बालकों की सी बातों का अब समय नहीं रहा। देखिए, जब बच्चों की नहीं चलती तो वे कूं कूं करने लगते हैं। जब भी कोई असुविधा या कष्ट हो तो शिकायत करने लगते हैं, रोते हैं। सो एक चीज हमें ये सीखनी है कि हम स्थिर रहें और ठोस रहें और सुखी रहें, वातावरण अनुकूल ना हो तो भी। पाबंदियां पूरी करते रहें, हवा का रुख प्रतिकूल ना हो तो भी। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी बातें चले तो हम एक व्यक्ति हैं और हमारी ना चले तो अचानक दूसरे व्यक्ति बन जाएं। हम वो व्यक्ति नहीं जो स्थिर है जब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है और जब अचानक परख आ जाए तो दूसरा व्यक्ति बन जाए। ये संसार को किसी बात की गवाही नहीं देता है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी चाहिए, बात ध्यान से सुनिए विश्वासियों, एक महत्वपूर्ण बात जो हम सीखते हैं वो है परमेश्वर ने हमें यहां रख छोड़ा है संसार को गवाही देने के लिए। हमें नमक और रोशनी बनना चाहिए, हमें जीवित धर्मपत्र बनना चाहिए जिन्हें मनुष्य पढ़े। परमेश्वर की चिट्ठियों की तरह आपको मसीह का ये जीवन मिल सकता है और उस जीवन का एक अंश ये है कि एक मसीह के जीवन पर जब संकट के बादल घिरे हों तब भी वे सुखी हो सकते हैं, शांति में हो सकते हैं और जयवंत होकर परली तरफ पहुंच सकते हैं। सिर्फ एक बार नहीं, 100 बार। आमीन। और जयवंत होने का यह अर्थ नहीं कि समस्या से पिंड छूट जाए, अर्थ यह है कि जीवन फिर भी बहुत ही उत्तम है।
महत्वपूर्ण बात ये नहीं कि आपको समस्या है कि नहीं, वरन ये कि क्या समस्या आप पर हावी है। इफिसियों 4:15, हमारे जीवन प्रेम से सच्चाई प्रकट करें सब चीजों में, बोलने में, निपटने में और जीने में प्रेम में सन कर हम बढ़ते जाएं। बगल वाले व्यक्ति से कहें मुस्कुराइए ताकि वे बिगड़े नहीं, और कहिए बढ़िए। देखिए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप खुद बढ़िए, तो तय है कि उन्हें बढ़ने की जरूरत है। बाइबल यूहन्ना 8 में एक दिलचस्प बात कहती है कि सत्य हमें स्वतंत्र करता है। वही यहां कहा गया है, हमारे जीवन सत्य प्रकट करें, हम सत्य बोलें, सत्य से निपटें और सत्य में जिएं। फिर वो कहता है हम बढ़ते जाएं। क्या आप लोग जानते हैं, जब तक हम असली समस्या को मजाक की बात समझते रहेंगे तो हम जीवन में कभी भी बढ़ नहीं सकते। औरों को दोष देना और हर चीज के लिए बहाने बनाते रहना, शैतान को हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराना, सब कुछ हमें छोड़ना पड़ेगा और अपने बर्ताव के लिए जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अपने दूषित अतीत पर दोष ना थोपते रहें। आमीन। मैं वहां हो आए और करके देख लिया। हालेलुया। सो हमें बढ़ना चाहिए। लगातार समस्याएं अक्सर आत्मिक असिद्धता का परिणाम है। मैंने सोचा भी नहीं जब मैंने ये बात कही कि बहुत से लोग पसंद करेंगे। मैंने तकरीबन शब्द नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि कुछ लोगों को कष्ट होगा, मगर मुझे प्रतीति है कि जब कभी ना खत्म होने वाली समस्याएं आती रहें, अब हमें चढ़ाई का सामना करना है। चढ़ाई के समय है, किंतु शीघ्र या देर से आपको कहना बंद करना पड़ेगा, शैतान मुझ पर चढ़ाई कर रहा है, क्योंकि शैतान हर एक पर चढ़ाई कर रहा है। आपको अधिक चिंता होनी चाहिए यदि वो आपको अछूता छोड़ दे, क्योंकि यदि शैतान आप पर चढ़ाई नहीं कर रहा है तो शायद आप उसे कष्ट नहीं दे रहे हैं, और ये चिंता की बात है। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, प्रधानों और अधिकारियों के ऊपर, और यद्यपि चढ़ाई के मौसम है। हम लूका अध्याय 4 में देखते हैं कि यीशु जब 40 दिन तक उसने कुछ खाया नहीं, तो शैतान उस पर लगातार चढ़ाई करता रहा उन 40 दिनों में। और ये कहता है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका और सारे कार्यक्रम पूरे हुए तो वो चला गया एक और अवसर की प्रतीक्षा में। तो हाँ, चढ़ाई के मौसम है, किंतु हम वचन के बारे में जितना सीखेंगे उतना ही हम उन मौसमों को संभालना भी सीखेंगे। मैं आपको ये बताने यहाँ आई हूँ कि मुझे प्रतीति है वचन और अनुभव द्वारा कि यद्यपि शैतान हम पर चढ़ाई कर रहा है, हमको सदा परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि विश्वासी बढ़ते जाएं तो उनकी जय होगी, पराजय नहीं। किस प्रकार की समस्याएं आत्मिक असिद्धता से आती हैं, कुछों के बारे में बातें करते हैं। सूची बहुत लंबी है, लेकिन कुछों के बारे में बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले आत्मिक असिद्धता से रिश्तों की सब तरह की समस्याएं आती हैं। जो आत्मिक रूप से असिद्ध हैं, दूसरों के साथ बिल्कुल निभा नहीं सकते। सर्वप्रथम स्वार्थीपन आत्मिक असिद्धता का एक चिन्ह है। जानते हैं, स्वार्थियों के रिश्ते बहुत अच्छे नहीं होते, क्योंकि शीघ्र या देर से हर कोई ऊब जाता है उनकी तू और मैं में से, और उनके मेरे बारे में से। आमीन। देखिए, असुरक्षा भी, और कभी कभी लोग बिगड़ जाते इस बात पर, क्योंकि वे कहते हैं आप नहीं जानती मेरी वेदना को, मैं जानती हूँ। असुरक्षा की समस्याओं से मैं गुजर चुकी हूँ और बातों में मुझे असुरक्षा से निपटना पड़ा है। वे लोग भी जो सदा कहते हैं तुमने मुझ पे चोट की, तुमने ठेस लगाई, तुमने मुझे दुखी किया, मैं तो असुरक्षित हूं, आप नहीं जानती। देखिए, सब पर कड़ी नजर रखते हुए आप रिश्ते में सदा जुड़े हुए नहीं रह सकते। ये ठीक नहीं है।
आप लोग मेरी ओर मुस्कुरा नहीं रहे हैं। एक बात जानते, ईमानदारी की बात है, मैं यहाँ आकर कुछ कहकर आपकी पीठ थपथपाकर आपको आशीष आशीष आप बहुत अच्छे कहकर घर जा सकती हूँ, लेकिन ये आप नहीं चाहते। आप जीवन में बदल देने वाली बात सुनना चाहते हैं ना। मैं आपको बता रही हूँ, जब तक मैं उस स्थिति में थी जहाँ पर देव जब भी फुटबॉल देखते मुझे ठेस लगती, जब भी वे गोल्फ खेलते मैं क्षुब्ध होती, और जब मुझे जन्मदिन पर उपहार न देते मैं बिगड़ जाती। देखिए, कभी कभी हमें सब कुछ निगल कर आगे बढ़ना है। आमीन। देखिए, कभी कभी कहना पड़ता है कि मेरे पास इतना ही है और मैं खुद कोई परी नहीं हूं और कोई भी जीवन में निष्पन्न नहीं। आपकी किसी ऐसे से शादी नहीं होने वाली जो आपकी हर इच्छा इशारे पे पूरी करेगा। जानते हैं, देव तेजस्वी व्यक्ति हैं, कोई बड़े उपहार खरीदने वाले नहीं है। वे भागकर मेरे लिए भेंट नहीं खरीदते हैं। मेरे ख्याल से 38 सालों में मुझे फूल मिले हैं सिर्फ 2 बार। वे देखिए ऐसे ही है। मैं बकती रही हूँ, मैंने इशारे किए, उन्हें तंग किया, सब कुछ करके देख लिया, फिर भी वे लाते नहीं। तो जानते हैं क्या, कुछ साल पहले मैंने सोचा प्रभु की स्तुति हो, अब मैं उस बात पर नहीं बिगड़ती क्योंकि इससे किसी को कोई मदद नहीं मिलती। कम ऑन, क्या आज यहाँ पर कुछ लोग बढ़ सकते हैं? परंतु देखिए, ढेर सारी तेजस्वी चीजें वे अवश्य करते हैं। शायद आपके पति आपके लिए उपहार लाते होंगे मगर वे कुछ और नहीं करते, जबकि मेरे पति कुछ और कार्य करते हैं मगर उपहार लाना भूल जाते हैं। तो लाख बात की एक बात यह है कि हमें ऐसा कोई कभी नहीं मिलेगा जो हर समय हमारी हर इच्छा हमारी इच्छा अनुसार पूरी करेगा। इसलिए हमें सकारात्मक होना चाहिए, जो कि आत्मिक सिद्धता का परिचय है, और हमें देखना चाहिए कि हमारे पास क्या है और जो नहीं है उसकी दैनिक तालिका बनाना बंद करना चाहिए। आमीन। देव मेरे 55वें जन्मदिन पर 55 गुलाब लाए और उन्होंने कहा कि इन्हें बहुत दिनों तक रहना चाहिए। उनका स्वभाव है कि यदि वे करने पर उतरे तो तुरंत बहुत कुछ कर लेना चाहते हैं। मैंने सच कहा ना? अच्छा, आप में से कितने सहमत है कि आत्मिक असिद्धता से रिश्तों में समस्याएं आती हैं? ठीक है, इससे आर्थिक समस्याएं आती हैं क्योंकि लोग भावनाओं पर जीते हैं, ना कि बुद्धिमानी पर। किसी को भी हर चीज जो उन्हें चाहिए सदा चाहते ही नहीं मिल सकती। संतृप्ति को विलंबित करना सबको सीखना चाहिए। यह भी सीखना चाहिए कि प्रतीक्षा कैसे करें और बचत कैसे करें। काश मैं कार के लिए नगद चुका सकती है। जो भी हो, असंतोष आत्मिक असिद्धता का चिन्ह है। सिर्फ असंतोष। ये नौकरी पसंद नहीं, ये चर्च पसंद नहीं, ये पति पसंद नहीं, ये पत्नी पसंद नहीं, ये पड़ोस पसंद नहीं, ये घर पसंद नहीं, अपना पड़ोसी पसंद नहीं। यानी कमॉन, लगता है सदा ही कुछ न कुछ है, सदा कुछ न कुछ। असंतोष असंतोष असंतोष। एक बात जानते ही बात नहीं कि हम अपनी चीजों से असंतुष्ट हैं, हम अपने आप से असंतुष्ट हैं। आपका स्वागत है, प्रभु की स्तुति हो। ये जरा कठिन है। सच कहा जाए तो हम ऐसी कोई समस्या ढूंढ निकाले जो किसी न किसी तरह से आत्मिक सिद्धता से संबंधित ना हो। मेरी बात मान लीजिए, जितनी हम आत्मिक सिद्धता प्राप्त करते हैं उतने हम सुखी होते हैं, उतने शांतिपूर्ण और संतुष्ट होते हैं, उतने ही हम सबसे निभाते हुए आनंद के साथ जीवन के प्रवाह में बह सकते हैं। आमीन। याकूब अध्याय 1, याकूब 1:1 से 4 ये सिद्धता का चित्र है। हम याकूब अध्याय 1 पद 2 से शुरू करेंगे। जब तक तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, और पद 3 देखिए तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। ये तो मैं जीवन में हर समय कहती हूं, इससे पहले कि वे उसे बाहर निकाल लाएं, वे और एक कुछ चीजें बाहर ले आएं। परख हमारे भीतर को बाहर लाती है।
उनके मूल्यवान होने का यही मुख्य कारण है। वे हमारे सच्चे स्वभाव पर से पर्दा हटा देती है। आमीन। और वे हमारी दुर्बलताएं बताती हैं। और ये सुसमाचार है, क्योंकि तब हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं और वास्तविक का सामना कर मदद पा सकते हैं। मगर जब तक हम धोखे में रहेंगे, हर चीज का किसी और पे दोष थोपते रहेंगे, हमें कभी किसी तरह की मदद नहीं मिल सकती, क्योंकि इससे हम सदा उस जगह फेंकते जो उसकी नहीं है। जो व्यक्ति परख में आनंद के साथ रह सकता है, परिणाम को देखते हुए वही सिद्ध है। यीशु न केवल हमारा रक्षक है, वरन चंगाई भी करता है। मुझे प्रतीति है कि हमारे पापों के साथ साथ उसने हमारी बीमारी और रोग भी ले लिए। मैं बता नहीं सकती कि क्यों कई लोग बीमार हो जाते हैं, और न ही ये स्पष्ट कर सकती हूँ कि क्यों लोग पहली बार प्रार्थना करने पर चंगाई नहीं पाते। लेकिन प्रार्थना करने के लिए मैं समर्पित हूँ, और चाहे आपको मेडिकल सुविधा मिल रही हो, मेरा प्रोत्साहन है कि आप अपना विश्वास उन्मुक्त करें और प्रभु को आपके शरीर पर कार्य करने दें, क्योंकि प्रभु आपको अलौकिक रूप में छूना चाहता है। स्वाभाविक चीजों के द्वारा वो हमें अलौकिक रूप से छू सकता है। आप में से कईयों की समस्या है जिसका कोई स्वाभाविक इलाज नहीं है, और आज आपको प्रभु का स्पर्श चाहिए। चाहे आपको सर दर्द हो, या आपके पाँव के तलुओं में दर्द हो, या आपको कैंसर की बीमारी हो, मैं आज अपना विश्वास उन्मुक्त करके आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना अवश्य करूंगी। हे पिता, हम यीशु के नाम से तेरे पास आते हैं, क्योंकि तू भला है। तेरा धन्यवाद कि तू भला है। और तेरा वचन 3 यूहन्ना 2 में कहता है, हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे। प्रभु, तू चाहता है कि हम भले रहें, शक्ति रहे और चंगे रहें। हम शैतान को धिक्कारते हैं जो हमें बुरा महसूस कराता है और रोगी बनाता है। और प्रभु, अपने शरीर का ध्यान न रखने के लिए हमें क्षमा कर, पर्याप्त आराम न करने के लिए और सही पोषण न देने के कारण प्रभु हमें क्षमा कर। प्रभु, हमारे शरीर के साथ अन्याय करने के लिए हमें पछतावा है। हम चाहते हैं कि तू हमें बचा, हमें चंगा कर। हे पिता, मैं हर उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके शरीर में दर्द है, चाहे वो सर दर्द हो या पीठ दर्द हो या जोड़ों का दर्द हो। मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके पेट में दर्द हो, अपाचन या हर तरह के पेट में खराबी है, अल्सर्स या जो भी हो, या उनके लिए जिन्हें किसी तरह का रोग हो, वे यीशु के नाम से इसी वक्त चंगे हो जाएं। लोगों की जिंदगी छूने के लिए तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम में तेरा धन्यवाद। चूंकि मैंने आपके लिए प्रार्थना की, मैं आपको अपनी गवाही पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ। आप कहिए कि प्रभु की चंगाई सामर्थ मुझ में काम कर रही है इसी वक्त, और मैं हर दिन बेहतर और बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ। अपने शरीर को सम्मान दे, उसका ख्याल रखे, क्योंकि वो प्रभु का निवास स्थान है। प्रभु आशीष दे।